गई अरे है। डंका बजाने वाले कैसी ये पार्लियामेंट बनाई, पहली बारिश भी ना झेल पाई। ये दलितों के साथ खड़े रहने वाले, ये जो जाति जनगणना करा के दलितों का उद्धार करने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी आज जो है कुछ नहीं बोल रहे हैं, आज चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक खराब हो जाएगा इनका। केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करनी है इनको। विपक्ष जो है आज बांग्लादेश में जीनोसाइड चल रहा है हिंदुओं का। अब ये आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पे। मोदी सरकार ने तो बहुत कुछ किया हिंदुओं के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष ने आज तक हिंदुओं के लिए क्या किया? जो लोग आज नीट पे सवाल उठा रहे हैं, जैसे ही बिल इंट्रोड्यूस हुआ उनको आगे आके इस बिल का सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन सब भाग खड़े हुए, वॉकआउट कर गए। भैया मैं इस बिल का समर्थन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं के चमचे पकड़े गए हैं उसमें। चाहे ये बकबोर्ड वाल कर ले, चाहे बांग्लादेश कर ले, हमारे सवाल वही रहेंगे। महंगाई, बेरोजगारी। कांग्रेस के समय में कितने पेपर लीक हुए थे? अरे तो कांग्रेस राज में है क्या? अब भगा दिया ना लोगों ने उनको। लोगों ने क्या मतलब भगाया? जनता ने उनको वोट नहीं दिया ना। ऐसे तो कांग्रेस से आपको क्या मतलब है? अगर 10 साल में क्या हो रहा है? बात होगी तो हर मुद्दे पे अरे बात 10 साल में होगी क्या ना। हो रहा है, मैं तो उस पर बात करूंगा। हर मुद्दा क्या हो गया? रुकिए, 60 सालों फिर में वो जो करते थे वो ये भी करेंगे, जो ये भी करते थे वो भी करेंगे, हैं? जो वो करते थे ये भी यही करेंगे क्या? वो है सत्ता में इस टाइम, तो ये भी नहीं रहेंगे फिर ऐसे। तो भाजपा 400 पार का नारा लगाती थी, 300 पार नहीं हुआ। अब बताइए, जब आप बोल रहे हैं तो कि बैसाखी पकड़ा दी ना जनता ने। 75,000 करोड़ बर्बाद कर दिया ना बजट का। हो गई 99 हैं? क्यों आप यूपी में बताइए 99 ला के 240 से बड़ा बता रहे हैं। आप ये बताइए, सुनिए, 200 मैं बता दूं 240 जो सीटें आई है ना, 1996 के बाद कांग्रेस पार्टी 2 बार शासन सत्ता में 2004 से 14 तक रही, लेकिन 240 सीटें नहीं प्राप्त कर पाई। लेकिन गठबंधन सरकार चलाया। आज मोदी सरकार, गठबंधन सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चलाई। गठबंधन सरकार चलाना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री वही, गृह मंत्री वही, कृषि मंत्री वही, रक्षा मंत्री वही, लोकसभा अध्यक्ष वही। बदला क्या? बचा नहीं पा रहे। वर्ल्ड लीडर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, बचा नहीं पा रहे। तो ये किस लिए बैठे हैं भैया? ये वर्ल्ड लीडर किस एयर चीज का? इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट गई है, वहाँ से निकाला गया 250 और 3 स्टूडेंट्स को लाया गया, और अभी भी वो जा रही है। तो वो जो यहाँ से गए हुए थे वही होंगे ना। 9,000 और 19,000, जिसमें से 9,000 जो है स्टूडेंट्स हैं, आंतरिक और उनको वहाँ से तो आप निकाला सरकार से जा रहा सवाल है। नहीं पूछ रही, मेरे से पूछ रही है। हर चीज की अरे, प्रक्रिया होती है। अत्याचार तो हिंदुओं पे वहाँ हो रहा है, इन्होंने तो सरकार बचाएगी, मैं बचाऊंगा बचा तो रही है सरकार, क्या? लेकिन मैं कांग्रेस हूँ क्या? भेजी गई है। मैं कांग्रेस हूँ क्या? फ्लाइट भेजी। राहुल गांधी कांग्रेस का अब जब बात ही नहीं बयान करना जो चाह नहीं है रही, हिंदुओं कांग्रेस तो बांग्लादेश में कुछ बात ही नहीं करना चाह रही है। तो आप करो कांग्रेस ना। पार्टी, सुनिए, कांग्रेस पार्टी आप सरकार की तरफ से बोल रहे हो, आप न्यूट्रल बोल ही नहीं रहे। न्यूट्रल, चलिए आप न्यूट्रल की बात करें, बात करिए। क्या क्या? मनीष सिसोदिया जी को बेल मिल गई? अरे डंका बजाने वाले कैसी ये पार्लियामेंट बनाई, पहली बारिश भी ना झेल पाई, पहली बारिश भी ना झेल पाई। काहे बनाए नकली 17 पुल जो टूटे हैं, सड़कें भी उखड़ी और विकास के वादे झूठे। काहे बनाया तूने सिग्नेचर ब्रिज, उत्तराखंड में, उत्तराखंड का सिग्नेचर ब्रिज झूला। किसने खाया है बीच में ये रिश्वत का केला? भाई पार्लियामेंट बनाने वाले क्या कितने ये रिश्वत खाई, पहली बारिश भी ना झेल पाई। हमारे देश के जितने भी विकास के इनके बाद सब उखड़ गए हैं, सड़कें उखड़ गई, सब टूट गए हैं। सब कौन खा रहा है पैसा? जवाब दो, जवाब दो, पैसा कौन? केवल फेक एजेंडा फैलाया जा रहा है, फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। जब से सुनिए, जब से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, पूरा विपक्ष बिलबिला गया। ये लोग नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, नए नए हथकंडे अपना रहे हैं सरकार को बदनाम करने का। लेकिन सुनिए, ये विपक्ष जो है, अब मैं बता दूं, अयोध्या में एक नाबालिग लड़की के साथ बार बार रेप किया जाता है, लेकिन सुनिए, ये दलितों के साथ खड़े रहने वाले, ये जो जाति जनगणना करा के दलितों का उद्धार करने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी आज जो है कुछ नहीं बोल रहे हैं, आज चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक खराब हो जाएगा इनका। केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करनी है इनको। ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देश में जाति जनगणना करा के हिंदुओं का बंटवारा करना है, उनको ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, दलित, वैश्य में बांटना है। और सुनिए, हिंदुओं को बांट के वोट बैंक की राजनीति करनी है, मुस्लिम का एक तरफा वोट प्राप्त करना है। बस देश में कुछ भी हो जाए, केवल सत्ता प्राप्त करनी, एक उद्देश्य है विपक्ष का। विपक्ष जो है आज बांग्लादेश में जीनोसाइड चल रहा है हिंदुओं का। अब ये आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पे। मोदी सरकार ने तो बहुत कुछ किया हिंदुओं के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष ने आज तक हिंदुओं के लिए क्या किया? केवल हिंदू विरोध
विरोध की राजनीति की है, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम के लिए इन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया। जो सेकुलर देश है वहाँ पे वक्फ बोर्ड जैसी संस्था होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने वक्फ बोर्ड बना के बस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। आप ये बताइए, तमाम मुद्दे थे, आज ये राम के हो रहे हैं। आप बताइए, जब 500 सालों से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, यही कांग्रेस पार्टी अपने वकील, बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ी करती थी, राम का अस्तित्व को नकारती थी। लेकिन आज जब राम मंदिर बन गया तो आज ये कह रहे हैं कि राम जो हमारे साथ हैं। कभी भी राम को नकारने वाले लोग, सुनिए, ये राम को नकारने वाले लोग आज राम के अस्तित्व की बात कर रहे हैं। क्या मानसिकता है इनकी? लेकिन वो कहते हैं अयोध्या से हार गए। वो अयोध्या में नहीं हारी है, अयोध्या में उसे हराया गया है, जातिगत राजनीति सुनिए हराया गया, हिंदुओं को जातियों में बांटा गया है, हिंदुओं को हिंदू करे जाएंगे, सब बराबर है इस देश में। बताना चाहूंगा, अरे कोई जाति क्या होती है, क्या कहना है? किसके से हारे आप, क्या बोले? आपको बता दूं, जो अयोध्या विधानसभा सीट है उस पे भाजपा जीती है, और विधानसभा सीटों पे सुनिए, पूरी दुनिया को वर्ल्ड में पता है अयोध्या हार गए। में 5 विधानसभा सीटें होती हैं, इनको पता ही नहीं है। हमें नहीं पता भैया, अयोध्या विधानसभा सीट है। पहले बताओ, आप अयोध्या से हारे हैं कि नहीं हारे हैं? अयोध्या से आपको पता है? फैजाबाद लोकसभा सीट हारी है, इनको पता ही नहीं उस सीट के। 80 में से 33 आ गए, 8500 रुपए का जो बांड भरवाया था ना, खटाखट देंगे, लोगों को बस लालच में ले लिया था, जनता को बरगलाया गया। इसका मतलब लोग गारंटी वालों को नहीं सुनते ना, विपक्ष को सुनती है। देश की जनता विपक्ष वालों को सुनती है ना, है गारंटी वालों को नहीं सुनती। ये खटाखट में फंस गए। हाँ, तो देश की जनता ने उनकी बात पे यकीन करा ना, उन्होंने उसकी बात पे यकीन करा, वर्ल्ड लीडर की नहीं सुनी, उसकी खटाखट की बात पे। हाँ, अरे मैं आ गया, भग जाएगा, आप देख लेना। यहाँ खड़ा होकर हिम्मत है तो पुल टूट गए, सड़कें उखड़ गई। जब आपने बोला तब सबने सुना, आप जो भी बोल रहे हैं तो सुनिए ना। मत भोग, पहले सुन लो ध्यान से, गला मत फाड़ो इतना। बेरोजगारी भी यही है, पेपर भी लीक इसी के हुए हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, अनएम्प्लॉयड भी यही है। देश में जितनी भी समस्या चल रही है वो सब किसके साथ चल रहा है। पर अगर बात करो बांग्लादेश की, क्या भारत में, तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत में बांग्लादेश बनने वाला है बहुत जल्दी। सरकार से सवाल पूछो, सरकार ठीक है। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि भाई, ऐसे लोगों को सिर्फ 10 मिनट लगेंगे कि इंडियन आर्मी के बारे में अगर उल्टा सीधा बोलेंगे, क्या सरकार के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, 10 मिनट लगेगा सिर्फ ऐसे लोगों को बांग्लादेश भेजने में, ऐसी मानसिकता के लोगों को भेजने में। रुक जाए, अरे अभी रुकेगा नहीं, अब ये नहीं रुकेगा, मैं बता रहा हूँ, मेरे आते ही भग जाएगा। ये किनका समर्थन करेंगे? मोदी वर्ल्ड लीडर नहीं है, जिनके कपड़े उतारे जाते हैं हर देश में, उनको ये समर्थन करेंगे। आओ चाचा आओ, बिना पानी के दूंगा। चिल्ला के इसके बाल उड़ चुके हैं, चिल्ला के परेशान हो चुका है। इसको अगर बोलना है तो सामने आके बुला दो। भाई साहब बड़ी अच्छी बात करके गए हैं, ठीक है। अब मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ। अभी सरकार ने बिल लाया था नीट का, जो पेपर लीक हुआ था, ठीक है, कि उसमें 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ठीक है, बिल आया था। इसका विरोध किसने किया था? कहाँ गए भाई साहब, पूछो जरा उनसे तो। गए? उसका विरोध किसने किया था? जो लोग आज नीट पे सवाल उठा रहे हैं, जैसे ही बिल इंट्रोड्यूस हुआ उनको आगे आके इस बिल का सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन सब भाग खड़े हुए, वॉकआउट कर गए। भैया मैं इस बिल का समर्थन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं के चमचे पकड़े गए हैं उसमें, पहली चीज। अब दोनों ने बांग्लादेश की बात करी, वो हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर हुए थे, ठीक है, वो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट चला रहे थे अचानक से, फिर उनको बुला के प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहला वर्ड यूज किया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 8-10 हज़ार लोगों को निपटा दिया। उनकी एक खासियत और है, वो अपने कंधे पे अमेरिका से कंप्यूटर लेके आए थे, क्योंकि उसके पहले भारत में कंप्यूटर भी नहीं था, ठीक है। तमिल विद्रोहियों के खिलाफ, LTTE के खिलाफ इंडियन मिलिट्री को सबसे पहले भेजा था इन्होंने, श्रीलंकाइयों को बचाने के लिए। नतीजा क्या हुआ? फ्लाइट उतरती है और एक जवान को 50-50 गोलियां लगती हैं। तो ये लोग अपोजिशन के लोग हैं। अब मेरा बस चलता है तो मैं तो मोदी जी को गाली दे रहे हैं। वो तो स्टूडेंट को बचाने गए थे जो इंडियन थे, वो बांग्लादेशी। इनका बड़ा प्रेम है कांग्रेसियों का, इन लोगों ने तो ये बांग्लादेश बनाया था, इनका तो पहली प्रायोरिटी बनती है। तो राहुल गांधी से बोलो जाके बांग्लादेशियों को बचा लें, इनका कहना तो वो मान लेंगे। देखिए, चमचों की प्रॉब्लम ये है कि उनको तो कुछ पता नहीं होता। मणिपुर कम्युनल वायलेंस हुआ था, ठीक है, और कम्युनल वायलेंस में ये नहीं देखा जाता कि आप औरत हैं या मर्द हैं या कौन क्या है, ठीक है। कम्युनल वायलेंस भागलपुर दंगा भाई हुआ था, हड्डियां आज तक मिलती हैं। मेरा सरकार है, उनको वहाँ जाना तो चाहिए, पूछना तो चाहिए। बता रहा, वहाँ पे बोलते हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो अपनी यात्रा चला रहे, कितने लोगों से बैठ के बात कर रहे हैं। बता रहा हूँ। गोधरा भी हुआ था,
मोदी जी गए थे, एक बार गए थे ना मोदी जी गोधरा कांड पे, क्या हुआ था, गुजरात का दंगा हो गया था। और राजीव गांधी ने तो बोल ही दिया था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो सिखों का कत्लेआम हुआ। इंदिरा गांधी ने बोला था तो भागलपुर के बाद ये हुआ। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसमें भी नेहरू जी ने बोला था 40 से 50 लाख लोग मारे गए, कितने लोग माइग्रेट हुए, खत्म हुए। भैया जब दंगा भड़कता है तो उसमें किसी भी लीडर का कोई भी स्टेटमेंट उसको और भड़का सकता है। इसलिए जो आपको समझदार लगता है कि ये जो अलायंस है यानी जो विपक्ष है वो सिर्फ भड़काने का काम करती है, लोगों के मुद्दे को भटकाने का इससे काम करती है? विपक्ष का जो आज के दौर में विपक्ष है, इनका काम ही यही है मुद्दे से भटकाना। ये कोई भैया इनको इतनी हिंदुओं की चिंता है, ठीक है, तो भैया तुम ही चले जाओ, तुम ही कोई अपील कर लो। जैसे आपने बोला विपक्ष भटकाने का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी बोलते हैं फिर तो बस धार्मिक स्तर और हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई यही वोट बैंक ही नहीं है, गरीबी महंगाई बेरोजगारी पे भी बात नहीं करते हैं। इन तीन को साइड रख के बस हिंदू मुस्लिम और धार्मिक स्तर उनका वोट बैंक है। बेरोजगारी पे कौन सा डाटा चाहिए, किस सन का डाटा? तो राहुल गांधी बोलते हैं कि क्यों नहीं बात करते हैं, भैया जिस नौकरी नहीं अरे है। सुनते लीजिए, जिस शख्स को ना लोन का पता है, ठीक है, ना राइट ऑफ का पता है, ना बेवर का पता है, जो शख्स कुछ फाइनेंस के मामले में जानता ही नहीं है, जिसके घर वालों ने 97% टैक्स लगाया हो, जिसकी दादी ने, और उसको जस्टिफाई करने वाले मनमोहन सिंह रहे हो, इतने शानदार इकोनॉमी रख के जानकार लोग अगर ज्ञान दे रहे हैं तो भैया महंगाई पे तो बोलना बनता है ना। जो 97% टैक्स को जस्टिफाई कर सकते हैं वो 5% महंगाई को भी जस्टिफाई कर देंगे, लेकिन 13% महंगाई नहीं होती। इंदिरा गांधी के समय में गाना आया था कि बाकी जो बचा वो महंगाई मार गई, ठीक है, ये गाना राहुल गांधी को याद नहीं होगा, क्यों, उस टाइम महंगाई नहीं थी। अब महंगाई डायन खाया जाता है, वो यूपीए के सरकार में थी, तब तो राहुल गांधी का मतलब सैन्य हो गए थे। ये वही है ना जो 26 से 11 हुआ था भारत में, उसके अगले दिन पार्टी करते हुए नोएडा के फार्म हाउस से पकड़े गए थे। ये वही है ना जो डोकलाम के समय चाइनीज एम्बेसी में झूठ बोलते पाए गए थे और बाद में इनका वीडियो चाइनीज एम्बेसी ने जारी कर दिया। तो चमचे इस स्तर के होते हैं कि उनको सच दिखता है बट वो मानेंगे नहीं। विधानसभा के चुनाव जब अब आएंगे दिल्ली में, लगता है कि कुछ आम आदमी पार्टी कर पाएगी? मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिल गई है, उनको बेल मिलनी ही थी, जमानत। हाँ जमानत मिलनी थी, बड़ी अच्छी बात। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, मेरा प्रेडिक्शन है। हाँ, इतना मतलब कॉन्फिडेंस कैसे है? भैया देखिए, दिल्ली की जनता को पता है कि जो भी मैटर आएगा ये लोग जाएंगे जेल, हमको परेशानी झेलनी है। बीजेपी का कोई रिकॉर्ड है नहीं, दिल्ली का डेवलपमेंट कांग्रेस ने ही किया है, तो जाहिर सी बात है जनता उसको सेलेक्ट करेगी। तो लोकसभा में 7 की 7 सीट भाजपा की आ गई थी। भैया देखिए, दिल्ली में जब भी चुनाव हुआ है तो बीजेपी को हमेशा से बहुमत मिलता रहा है। तो जो में नहीं मिल सकता? मुझे नहीं लगता बीजेपी को, बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी में कोई ऐसा लीडर हो जो दिल्ली में कुछ कर सके। चलिए देखते हैं, वो तो समय बताएगा। चलिए, जो बातचीत करी और जो भी प्रतिक्रिया निकल करी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक ले बने रहिए भैया जी का सबके साथ।